नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स इन दिनों काफी चर्चा में है। इस फिल्म की कहानी क्या है, ये फिल्म इतनी चर्चा में क्यों है और द कश्मीर फाइल्स का मतलब क्या है, इस फिल्म में क्या दिखाया गया है जो इसकी इतनी चर्चा हो रही है। ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं जो आज के समय में लोग इंटरनेट पर खोज रहे हैं। हमें इस फिल्म की पूरी कहानी बताई इस फिल्म में डॉक्टर का किरदार निभाने वाले अर्पण तिवारी ने। अर्पण तिवारी जनपद पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के रहने वाले हैं और वेद प्रकाश तिवारी के पुत्र तथा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विनोद तिवारी के भतीजे हैं। बॉलीवुड में पहली बार सच्ची घटनाओं पर आधारित द कश्मीर फाइल्स फिल्म, जो कि 11 मार्च को सभी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, उसमें कश्मीरी पंडितों पर क्या क्या अत्याचार हुए हैं और उन्हें क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी, इस फिल्म में इन सब विषयों पर चर्चा की गई है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पुनीत इस्सर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी तथा अर्पण तिवारी खास रोल में हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं। अर्पण तिवारी से जब हमारे संवाददाता हैदर खान ने बात की तो अर्पण तिवारी इतने भावुक हो गए कि वो रोने लगे, जिस कारण प्रोग्राम बीच में ही रोकना पड़ा। पेश है एक रिपोर्ट। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। जैसा कि आज पूरे हिंदुस्तान में द कश्मीर फाइल्स फिल्म बहुत ज्यादा धूम मचा रही है और उस फिल्म के जितने भी सीन हैं बहुत ही भावुकता से भरे हुए हैं। और उस फिल्म के बारे में हम आपको क्या बताएं कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म 1990 की घटनाओं पर आधारित है। और उस फिल्म में हमारे साथ में जो अर्पण तिवारी जी हैं, इन्होंने एक डॉक्टर का रोल किया है। आइए हम यहाँ पर जानते हैं अर्पण तिवारी जी से कि जिस समय उन्होंने फिल्म की तो उस समय उस फिल्म के बारे में कितना जानते थे और उसमें रोल करने के बाद उन्हें क्या महसूस हुआ है। ये हम तमाम बातों पर चर्चा करेंगे अर्पण तिवारी जी से। तो अर्पण तिवारी जी, जैसा कि आपने जब फिल्म की तो उस फिल्म के बारे में आप कितना कुछ जानते थे, इस बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, जिस टाइम ये शूटिंग जो है मसूरी में और श्रीनगर में शूट हुई है, तो जिस टाइम ये शूटिंग चल रही थी उस टाइम कुछ पता नहीं था इतना कि इतना जो है लोगों पर अत्याचार हुआ है। 1990 की बात है जब वहां से कश्मीरी पंडित भगाए गए थे। वहां पे सिर्फ आजादी और घर, दो मांग थी कि हमें घर में रहने दिया जाए और आजादी, जिनकी मांग पर जो है उन्हें गोली मार दी जाती थी और घर से निकाल दिया जाता था। बहुत बहुत उन पर अत्याचार हुए हैं, बहुत जो है उन्हें तड़पाया गया है। पूजा वगैरह होती थी तो पोस्टर जला दिया जाता है कि जैसे कि मूवी में भी सीन है कि शंकर भगवान जी का पोस्टर जला दिया गया है। आजादी मांगने पर उनके गोली मार दी जाती थी। जब हमारा शूट हुआ था तो इसमें मैंने डॉक्टर का रोल किया है। डॉक्टर का रोल प्रकाश बॉलीवुड के जाके मैं सपोर्टिंग रोल में हूं उनके साथ। मैं वहां पे जो है मरीजों की मदद कर रहा हूं। वहां पे शूटिंग से पहले एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि हम लोग पहले से ही भावुक हो गए थे कि क्या रहा होगा। हम लोगों को कोई खबर नहीं थी कि ये मूवी किस लिए बन रही है, क्या बन रही है, क्यों बन रही है, ना कोई स्टोरी की कुछ पता नहीं था। पर हमारा जो वहां पे एटमॉस्फेयर था वो ऐसा भावुक कर दिया गया था कि हम लोग डर रहे थे, रूह कांप गई थी कि हम लोग जो इलाज कर रहे थे वहां पे एकदम से जो है अटैक होता है और गोली मार दी जाती है। इसमें जब कश्मीरी पंडित जो है अत्याचार हुआ तो वहां पे आईपीएस जो ऑफिसर था उसने जो है कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज भी उठाई, पर उसको वहां पे सस्पेंड कर दिया गया था। उस टाइम जो सरकार थी उसके ने भी कोई मदद नहीं करी। वहां पर बताया जा रहा था कि वहां पर उन लोगों की दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट। मूवी में भी एक सीन है कि जहां पर वो दोस्ती पहले देख रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को बाद में देख रहे हैं। बहुत अत्याचार कहे गए। आजादी एक ही स्लोगन था कि कश्मीरी पंडितों को वहां पे रहने दिया जाए, तो वहां पे उन्हें भगा दिया गया था। उन्हें एक टाइमलाइन डेडलाइन दी गई थी कि जो भी इस दिन के बाद देखेगा। बच्चों पर भी रहम नहीं करा, औरतों पर भी रहम नहीं करा और बेकदरी से उन्हें मारा गया। इस मूवी में मेरा डॉक्टर का रोल है। डॉक्टर का रोल जो है मैंने प्रकाश बॉलीवुड के साथ निभाया, जिसमें मैं मरीजों की मदद कर रहा हूं, उनका इलाज कर रहा हूं, उनकी मदद कर रहा हूं। इसके साथ इसमें मेरा एडवोकेट का भी रोल था, जिसमें मैं मिथुन चक्रवर्ती दादा के साथ जो है उनकी गाड़ी से आता हूं और एक एडवोकेट का वहां पे मर्डर हो जाता है तो वहां पे संवाद भी है। बट सेंसर बोर्ड में करीबन 28 से 29 सीन जो है, जैसा कि विवेक अग्निहोत्री जी जो डायरेक्टर उन्होंने भी ये कहा है कि 28 से 29 जो कि बहुत दर्दनाक हैं, जो कि बहुत भावुक हैं, उन सीनों को काट दिया गया है। जैसे तैसे इस जो है फिल्म को हरी झंडी मिली है। इस फिल्म की रिलीज काफी पहले होना चाहिए था। 2018 से इस फिल्म की शूटिंग चल रही है और 30 साल की ये सच्ची घटना पे आधारित मूवी को छुपा के रखा गया, कभी भी किसी ने बताया नहीं। और आज जब ये मूवी हमारे सिनेमा घर में रिलीज हो गई है तो सब लोगों को इसका जो है इतिहास पता लग गया कि आखिर क्या क्या असुविधाएं वहां झेलनी पड़ी थी, क्या क्या कैसा माहौल था और सभी लोग बहुत भावुक हुए हैं।
इस मूवी की शूटिंग के दौरान हम भी बहुत भावुक हुए हैं। हमारे बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते थे जब सीन को बताया जाता कि ऐसे सीन होगा। एडवोकेट का सीन जो है काफी दर्दनाक था, इसलिए हमारा वो सीन भी काट दिया गया। मेरे पास काफी क्लिप्स और फोटोज पड़े हुए हैं एडवोकेट के सीन के साथ, मिथुन दादा के साथ, पर वो सीन को जो है कट कर दिया गया है। उस सीन को सामने नहीं लाया क्योंकि बहुत ही दर्दनाक सीन था, लोग ज्यादा भावुक हो जाते, विवाद हो सकता था। और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं विवेक अग्निहोत्री जी का, जो कि ऐसी सच्ची घटनाओं की मूवी जो है हम सभी के सामने लाए, क्योंकि आज तक लोगों को मिर्च मसाला की मूवी जो है पसंद है। तो ऐसी मूवी विवेक अग्निहोत्री जी हम सबके सामने लाए हैं। मैं एक बात और कहूंगा, मैं शर्मिंदगा महसूस करता हूं कि ऐसी मूवी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, कोई एक्टर इस मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा है। कोई जो शोज आते हैं, कपिल शर्मा शो में अच्छी से अच्छी मूवी प्रमोट होती है और उस मूवी में जो है उन्होंने उनको इनवाइट भी नहीं किया। ये काफी शर्मसार बात है। एक मैंने परसों वीडियो और देखी थी कि इंडिया में जो है जब ये मूवी देख के आते विवेक अग्निहोत्री जी, तो इनसे मीडिया वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या लड़ाई करवाना चाहते हैं, कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप लड़ाई करवाना चाहते हैं। उनका जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने इंडिया देश में खड़ा होकर इस बात का जवाब दे रहा हूं, इससे शर्मसार मेरे लिए कोई बात नहीं है। और काफी मैं भावुक हुआ उस लाइन पर कि हमारे इंडिया वाले ही उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और कश्मीर में भी इस फिल्म की शूटिंग हुई है, तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म ने जो शूटिंग के दौरान बहुत ही सिक्योरिटी जो है उन्होंने ली है। बता दूं विवेक अग्निहोत्री जी हमारे शाहजहांपुर के गांव के ही रहने वाले हैं, यहीं पे उनका जन्म हुआ है और कश्मीर में बहुत ही सिक्योरिटी के साथ इसकी शूटिंग हुई है। मूवी शूटिंग में इतना टाइम नहीं लगा, उतना टाइम पेपर फाइल साइन वगैरह में हुआ कि कैसे मूवी पास हो। जैसे तैसे 11 मार्च को जो है 4:30 बजे जो है हरी झंडी इस मूवी को दिखाई गई, तो ये सभी सिनेमाघर में रिलीज हुई। अच्छा, जैसा कि बताया जाता है कि 19 जनवरी 1990 पे जिस समय 4 लाख हिंदुओं के साथ में या पंडितों के साथ में जो जुल्म हुआ था, उस समय एक गठबंधन की सरकार थी, जनता दल और शायद भाजपा की सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। तो सरकार से क्या मदद मिली थी इन घायलों को या जो लोग वहां से पलायन कर रहे थे उन लोगों को? देखिए, जितना मूवी में भी बताया गया है कि सरकार को जो है इससे कोई मदद नहीं मिली थी। सरकार पे टेलीफोन जब किए जाते थे लोगों पे, अधिकारियों पे, तो टेलीफोन पे वो उन्हें डिसअपॉइंट करके जो है डिमोटिवेट करके फोन काट देते थे। मूवी में बहुत सीन है कि मिथुन चक्रवर्ती दादा IPS का रोल कर रहे हैं, उन्होंने भी कश्मीरों पंडितों के लिए आवाज उठाई, उन्होंने भी सरकार से मदद मांगी, पर उनको जो है कुछ टाइम बाद वो जो मिलने भी गए थे, पर उनको जो है कुछ टाइम बाद वहां से सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि वहां पे अनुपम खेर जी का कहना, उन्होंने पंडित का रोल किया, उनका कहना है कि सरकार कश्मीरी पंडितों को ना देखते हुए पहले अपनी दोस्ती को देख रही। उस टाइम काफी अच्छी जो है दोस्ती हुआ करती थी, तो किसी प्रकार की ऐसी कोई मदद नहीं मिली। अगर ऐसी मदद मिली होती तो आज ये मूवी शायद हमारे बीच ना होती। और ऐसी घटनाओं को जो है हम सभी से जो है दबा के रखा गया, इसको जो है उजागर नहीं किया गया। इस बात पे जो है शर्म महसूस होती कि इतने सालों बाद किसी इंसान ने जो है इस मूवी को हम सब तक लाया। अच्छा, जैसा कि आपने तिवारी जी जिस समय आपने ये फिल्म की थी उस समय आप डॉक्टर के रोल में थे, एडवोकेट के भी थे, तो उस समय फिल्म करते समय आपके दिल पे क्या एहसास हो रहा था फिल्म जिसमें आप कर रहे थे? देखिए, जिस टाइम हम ये पिक्चर कर रहे थे तो उस टाइम हम खुद ही इतने भावुक थे कि हम इलाज कर रहे हैं और इलाज के दौरान वहाँ पे अटैक होता है हॉस्पिटल में, नर्स की गोली मार दी जाती है, ब्लड जिसके चढ़ रहा है उसका जो है नली निकाल दी जाती है। और मैं इतना भावुक हो गया था उस टाइम कि हम तो सिर्फ एक रोल कर रहे हैं, पर जो कश्मीरी पंडितों पर जो बीता होगा उस टाइम उनका क्या हाल हुआ होगा, कि हम तो सिर्फ एक मूवी का रोल कर रहे हैं उसमें, पर जो कश्मीरी पंडितों के वहां पर बीती होगी वो चीज, वो कैसे उन्होंने झेला होगा, कैसे ये सब हुआ होगा। मैं कि आज तक किसी ने जो है ये आवाज जो है नहीं उठाई हम तक, और विवेक अग्निहोत्री जी हम सब के बीच लाए और उन्हीं से जो है इंडिया में क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि आप लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। देखिए कि एक कलाकार फिल्म करने के बाद क्या बीत रही है कि उसने फिल्म की है, डॉक्टर का रोल किया है। देखिए अनुपम तिवारी जी खुद इस समय कितने भावुक हैं। समझने की बात है कि उस समय 19 जनवरी 1990 पे उन लोगों पर क्या बीती होगी जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।